समावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। सम्य शिखर जी सिद्धक्ष जय। परम पूजनीय आचार्य श्री आदि सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूजनीय आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव की जय। तपस्वी सम्राट महातपो मार्दंड गुरुदेव स्वट आचार्य श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की जय। चतुर्थ पट्टाधि सचर सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। मुनि श्री शुभ सम्राट सागर जी गुरुदेव की जय। गणिन्यारिका स्वस्तिमती माता जी की जय। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय। परम पूज्य गण्यारिका मां शुभमती माता जी की जय। इष्टोपदेश महाग्रंथ और आज की गाथा है 13 नंबर की। दुरर्जेना सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जना कोपि ज्वरवाणीव सर्पिषा। पहले मंगलाचरण के बाद दूसरी गाथा से लेकर अपन देखते हैं कि कोई ना कोई दृष्टांत दिया है। जैसे दूसरी गाथा में देखते हैं कि अशुद्ध सोने का दृश्यदा स्वर्णताम, तो अशुद्ध सोने का उदाहरण दिया। तीसरे में धूप चाह का दिया। चौथे में 2 कोस चलने का, जिसको स्टेमिना है वो आधा कोस चलने में कोई तकलीफ नहीं। इस प्रकार निरंतर निरंतर देते हुए आज 13वीं गाथा में आचार्य भगवान देने वाले हैं घी का उदाहरण। एक बीमार व्यक्ति को घी की जरूरत होती कि नहीं होती है वो बताएंगे। आज की गाथा से समझ में आएगा आपको कि हम हमेशा बोलते हैं आपको कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी आयुर्वेद के ज्ञाता थे, आरोग्य संपदा के ज्ञाता थे, मंत्र तंत्र के निष्णात ज्ञाता थे। दोनों बातों का मैं जिक्र आज और भी करूंगी ताकि आपको ज्ञान हो जाएगा कि हमारे पूर्वाचार्य को अपनी सिद्धि के कारण, अपने आत्मज्ञान के कारण, अपनी आत्मा की सम्मिति के कारण किस प्रकार मंत्र तंत्रों का भी ज्ञान होता था, जिसके कारण वो अपनी विशुद्धि को बढ़ाते थे। कहने का तात्पर्य कि आज का जो दृष्टांत है बड़ा मार्मिक है, बड़ा गंभीरता से आप सुनिए कि जिस प्रकार से कहते हैं कि कोई व्यक्ति को बुखार आ रहा है, बहुत बुखार आ रहा है, बीमार है। अब बुखार से क्या क्या होता है सबको पता है। और बुखार आ रहा है और उस बुखार में उनकी माँ ने या फिर साधु को बुखार आ रहा है और श्रावक ने उनको घी पिलाया, क्या होगा? और बीमार पड़ेगा। और ये बोले घी तो बहुत अच्छा होता है माता जी। घी अच्छा होता है कब? वो बीमारी से मुक्त हो जाने के बाद उनकी जो शक्ति क्षीण हुई, उसके लिए आप हलवे के अंदर गर्म हो जाएगा वो, उसमें डाल दो, किसी में डाल दो, उकाली में डाल दो। लेकिन आप बीमार हो, बुखार आ रहा है, आपको खांसी हो रही है, लेकिन उस उकाली में आप घी नहीं डाल सकते, पता है? इसी का उदाहरण दे रहे आचार्य भगवान। शायद उनके सामने कोई ऐसी उपस्थित हुई होगी, उनके शिष्य को हुआ होगा, किसी श्रावक ने घी पिलाया होगा और उनको झट से ये गाथा उनको बनाई होगी, या स्वयं को हो रहा होगा, किसी अम्मा ने उनको घी देने की कोशिश की होगी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उदाहरण बड़ा मार्मिक है। सर्पिषा नाम दिया है। 13वीं नंबर की गाथा जो इष्टोपदेश की है उसमें एक शब्द आता है बड़ा मार्मिक, बहुत सुंदर, सर्पिषा। सर्पिषा का मतलब होता है घी। क्या बताया भगवान ने? पहले मैं दृष्टांत बताऊंगी। वैसे दूसरे नंबर के लाइन में आया है वो कि स्वस्थम मन्यो जना कोपी ज्वर वाणी व सर्पिषा। जिस व्यक्ति को बुखार आया, ज्वर मतलब बुखार, बुखार से पीड़ित है, उसके लिए कोई घी दे देगा कि ये ठीक हो जाएगा,
ये जैसी विरुद्ध बात है, वो और खराब होने की बात है। उसी प्रकार से दुरर्जेना सुरक्षेना, दुरर्जेना बड़ी कठिनता से जो प्राप्त होता है। कौन? धन। धन संपत्ति ऐसे ही नहीं पैदा हो जाती है। जिनको फोकट की मिलती है ना, जिनको बिना कष्ट किए मिलती है, उन लोगों का अलग तोरा होता है, उनको वैल्यू नहीं होती उसकी। जो बड़ी कठिनता से करते हैं, हमारे सभा में बैठे हैं स्वर्णलता जी और उनके पतिराज है सुरेंद्र जी। आज जब आचार्य विराग सागर महाराज जी यहाँ पर आए थे सम्य शिखर जी की पावन धरा पर, तब उन्होंने संकल्प किया था, गुरुदेव ने कुछ बोला और उन्होंने उसको अपने पल्ले में झेल लिया कि यहाँ पे एक मानस स्तंभ बनाने की योजना। आचार्य भगवान ने उसका बिल्कुल स्थान पक्का कर लिया, उस पे पूजन हो गई, उसका उन्होंने रुपया दे दिया, एक बार पूरा ढांचा भी बना दिया। क्या हो गया पता नहीं, उनके परिवार को पता, मेरी इस धर्म सभा में बैठे वो। और इसका होने के बाद आचार्य श्री का विहार हो गया और आज के समय में तो सभी को पता है कि आचार्य भगवान का समाधि भी स्वर्गवास हो गया। और वो सब होने के बाद अब वो निरंतर हर साल यहाँ आते, उसी आशा से आते, उसी भाव बना के आते कि मेरा मानस स्तंभ जो बनाने की जो योजना थी, मन में जो भाव थे, वो एक बार शिखर जी की धरा पर बन जाए तो मैं वैराग्य के पथ पर है ही वो, लेकिन मैं दीक्षा ले लूं। गलत भावना है क्या? गलत तो है नहीं, क्योंकि उनको पता है कि धन बड़ा मुश्किल से कमाया जाता है। और दूसरी शब्द क्या है? दुरर्जेना सुरक्षेना, सुरक्षा करने की भी टेंशन,